नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है रोल ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश। यानी कि मदर टंग का क्या रोल होता है जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ये जो टॉपिक है आप लोगों का बीएड में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसमें आपका आता है, तो ये आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, जो मदर टंग है उसका इंट्रोडक्शन। सो मदर टंग इज द लैंग्वेज दैट अ चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज मदर। मदर टंग क्या होती है? ये एक भाषा होती है जिसे बच्चा अपनी माँ से सीखता है। It helps a child in thinking, reasoning, analyzing, elaborating as well as discussing। तो ये जो मदर टंग होती है बच्चे की सोचने समझने में, तर्क वितर्क करने में और विस्तार से किसी चीज़ के बारे में चर्चा करने में, ठीक है, एनालाइज करने में, विश्लेषण करने में, हर चीज़ में डिस्कस करने में मदद करती है। द चाइल्ड लर्न्स द लैंग्वेज नॉट फॉर ग्रामर बट फॉर कम्युनिकेशन एंड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मदर टंग होती है ना, तो इसको बच्चा एक कम्युनिकेशन के लिए, एक वार्तालाप कम्युनिकेशन के लिए सीखता है, ठीक है, ग्रामर के लिए नहीं सीखता है। आपने देखा होगा कोई भी छोटा बच्चा होता है या आपने खुद देखा है कि जब हम छोटे थे तो पहले हमें एक एक दो दो वर्ड्स आते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम न्यू न्यू वर्ड्स सुनते गए, देखते गए, समझते गए और हम न्यू चीज़ों को ग्रैब करते गए और हमारे जो वर्ड्स हैं वो लगातार, हमारे जो वर्ड्स थे वो बढ़ते ही गए, है ना। तो हम नई नई चीज़ों को सीखते गए, तब हमें धीरे धीरे करके हमारी जो मदर टंग है, जैसे हमारी मदर टंग क्या है, मेरी हिंदी है, तो कैसे आई मुझे मेरे को क्या अलग से सब चीज़ सिखाई गई कि ये ग्रामर पहले इसकी सीखो तब आएगा? नहीं, क्या हुआ, नेचुरली मैं चीज़ों को देखती रही, सुनती रही, समझती रही और धीरे धीरे करके क्या किया, मैंने चीज़ों को ग्रैब करने लगी और ये मातृभाषा में या मेरी मदर टंग जो है मुझे आती गई, है ना। तो मदर टंग जो होती है वो हम कम्युनिकेशन के लिए सीखते हैं। जो बच्चा होता है वो कम्युनिकेशन के लिए सीखता है, ग्रामर के लिए नहीं। ग्रामर तो हम कब सीखते हैं? जब हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग जब इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश सीखते समय आप क्या करते हैं, उसके पूरा ग्रामर आपको आनी चाहिए, तभी आप उस इंग्लिश को सही से बोल सकते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन सही से, आप टेंस सीखते हैं, कहाँ पे क्या लगाना है, तो उसके रूल्स पढ़ते हैं। तो ग्रामर तब आप पढ़ते हैं क्योंकि वो आपको प्रोफेशनली भी आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो आपकी मदर टंग होती है ये आप कम्युनिकेशन के लिए सीखते हैं, ग्रामर के लिए नहीं सीखते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये समझाने का मतलब यही है, द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नॉट फॉर ग्रामर बट फॉर कम्युनिकेशन एंड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सीखता है। अब आप अपनी बात जैसे दूसरों से शेयर करते हो, ठीक है, आप अपनी थिंकिंग दूसरों को बताते हो, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को दूसरों से शेयर करते हो, तो किस में करते हो? आप अपनी जो भी भावना, आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, कैसे शेयर करते हो? अपनी मदर टंग में तो शेयर करते हो ना। तो मदर टंग को हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ना कि ग्रामर सीखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसका मीनिंग जानते हैं। मीनिंग क्या है इसका? तो मदर टंग मीन्स द लैंग्वेज दैट अ चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज मदर। मदर टंग क्या मीनिंग क्या हुआ कि मदर टंग वो भाषा है जिसे बच्चा अपनी माँ से सीखता है। द लर्निंग ऑफ मदर टंग इज अनकॉन्शियस प्रोसेस विच द चाइल्ड लर्न्स इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी कि जो मदर टंग होती है, जो हम ये सीखते हैं ना, जो हम मदर टंग को सीखते हैं, ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है, मतलब धीरे धीरे खुद ही आती जाती है, ठीक है। जैसे कि बच्चा अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट में खुद ही सीखता जाता है। He uses it to fulfill his needs to think and to express। यानी कि वो अपनी इस मदर टंग को यूज़ करता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सोचने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना। सब चीज़ के लिए वो क्या करता है, मदर टंग बच्चा यूज़ करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मदर टंग इज़ द बेसिस ऑफ ऑल वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि मदर टंग की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो मदर टंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यानी कि बच्चे का मानसिक विकास करने के लिए मदर टंग की नीड होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है पहले वो मदर टंग ही सीखता है और चीज़ों को अपने आसपास जो भी चीज़ों को देखता है, सुनता है, समझता है, सब चीज़ किस में करता है, मदर टंग में करता है। इससे बच्चे का क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी क्या होता है, मदर टंग इम्पॉर्टेंट होती है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे
It is important for the social development of the child as it helps him to interact with others and to express himself freely. ये important होती है काहे के लिए, क्या important होती है? मदर टंग important होती है काहे के लिए important होती है? सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का सामाजिक विकास करने के लिए भी क्या होता है, ये मदर टंग important होती है, क्योंकि इसी के थ्रू, मदर टंग के थ्रू ही क्या करता है बच्चा इंटरेक्ट करता है, ठीक है, एक दूसरे से बात करता है, अपने आसपास के लोगों से क्या करता है, बात करता है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, फ्रीली एक्सप्रेस करता है। अब आप लोग खुद ही देखो, आपके आसपास की जो आपके दोस्त बनते हैं, आपके परिवार होता है, तो क्या होता है, आप सबसे मिलते जुलते हो, आप अपनी बातों को उनसे शेयर करते हो, वो आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो अपने आप को आप क्या करते हो, फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हो, किसके थ्रू, अपनी मदर टंग के थ्रू, राइट। तो मदर टंग क्या है, इंपॉर्टेंट है सोशल डेवलपमेंट के लिए भी, मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी, और साथ ही साथ मॉरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे का जो मॉरल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होती है हमारी मदर टंग, ठीक है। मदर टंग का इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है एजुकेशन में भी, भाई पढ़ाई में भी आपको ये काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि भाई आप पढ़ते हो, आप वहाँ पे कितने बच्चे आते हैं उनसे मिलते जुलते, फिर आप जो पढ़ाई करते हो, आपको जो समझ में नहीं आता है तो आपको मैम समझाती है ना, तो क्या करती है मैम, आप मदर टंग का यूज़ करती हैं, जिससे आप बच्चे अच्छे से उस चीज़ को समझ पाते हो, राइट। तो ये हो गया। फिर आता है कि वेरियस लिटरेचर रिटन इन मदर टंग कैन बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी कि बहुत सारे ऐसे ही लिटरेचर हैं जिसे मदर टंग में लिखा गया है, उनकी अपनी जो भी मदर टंग थी, जिसने भी जो लिटरेचर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे साहित्य होते हैं, लिखे जाते हैं, तो लिटरेचर में तो वो अपनी अपनी जिसकी जो मदर टंग होती है वो उसमें लिखते हैं, जिससे कि हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, अपनी जिसमें भी हमें पढ़ना होता है तो उसमें हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लिटरेचर होते हैं जो मदर टंग में लिखे जाते हैं, जिसको कि आप ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो मदर टंग इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, जो मदर टंग होती है ना, कि पहली भाषा होती है बच्चे की, हेंस ही यूजेस इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो मदर टंग होती है बच्चे की, ये पहली भाषा होती है जिसे बच्चा सीखता है, ठीक है, तो इसे फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड कहते हैं। हेंस हालांकि ही यूजेस इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, हालांकि इसको वो यूज़ काय के लिए करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, एक मीडियम के रूप में उसको यूज़ करता है। अभी आपको कुछ भी फीलिंग्स हो रही है, आपको कुछ परेशानी हो रही है, आप खुश हो रहे हो, कुछ भी होता है, तो आप क्या करते हो, आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, मदर टंग में तो एक्सप्रेस करते हो उस चीज़ को, है ना। तो मदर टंग इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, हैंस ही यूजेस इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। देखो, मैं भी आप लोगों को समझा रही हूँ, बिल्कुल हिंदी में समझा रही हूँ अच्छे से करके, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे आप लोग BA MA करते हैं और उसके बाद जब आप B.Ed में आते हैं तो यहाँ पे आपका कोर्स काफ़ी चेंज हो जाता है और आपको थोड़ा समझने में दिक्कत भी होती है। तो मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट करके समझा रही हूँ, ताकि आप समझ पाएँ उस चीज़ को अच्छे से कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रीजंस फॉर यूजिंग मदर टंग, भाई मदर टंग को हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो पहला आता है फॉर प्रोनाउंसिएशन, सेकंड है इन रीडिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, नेक्स्ट है फॉर ओरल वर्क, फोर्थ है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के लिए और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ मदर टंग। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे ये प्रिकॉशंस क्यों दिया गया है। देखो, आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो जब आप इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी है, क्या सावधानी रखनी है बच्चों को पढ़ाते समय, ठीक है। तो इंग्लिश आप देखते हैं कि ये स्कूल में अब क्या हो गया कि आप इंग्लिश में अगर पढ़ा रहे हो तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो उसको ट्रांसलेट भी आपको इंग्लिश में ही करना है, आपको हिंदी में नहीं करना है। और ऐसा क्यों किया जाता है, चाहे आपका सोशल सब्जेक्ट हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अब आपका क्या होता है कि आप उसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके पढ़ाओ। वो इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे इंग्लिश में ही समझें, सुने, तो उनकी वैसी ही आदत बनेगी, है ना, तभी वो अच्छे से उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं भी आपको इंग्लिश में पढ़ा रही, इंग्लिश का है, मैं आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ रहा है, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है, तो आपकी ऐसी ही हैबिट बन जाएगी। जैसे हम लोग भी छोटे थे तो क्या होता था कि टीचर ने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाया, तो हम अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते ही नहीं थे कि इंग्लिश और कुछ सीखना है, बस मैम ने पढ़ाया, समझ लिया। लेकिन अगर
मैम क्या करेंगी, अगर टीचर क्या करेगा, जो भी वो ट्रांसलेट कर रहा है वो इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करेगा। जैसे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, आप इंग्लिश में ही उसको बच्चे को जो भी आपको समझाना है इंग्लिश में ही करो, जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो, जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हो सब इंग्लिश में करो। तो बच्चा क्या करेगा और ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान देगा कि मैम क्या समझा रही हैं, और अच्छे से एफर्ट्स लगाएगा समझने में, है ना। और वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा, जल्दी ग्रैब करेगा और उसको सब्जेक्ट वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि जब आप पढ़ाएंगे तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी है इन द यूज़ ऑफ मदर टंग वाइल यू आर टीचिंग इंग्लिश इन योर क्लासरूम। ओके, तो पहला तो ये है कि इट शुड बी यूज्ड व्हेन ऑल द मेथड्स फेल। जब आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपना मेथड्स बहुत सारे आपको यूज़ करने हैं। आप इंग्लिश का पढ़ा रहे हो तो आप इंग्लिश में ही उसको ट्रांसलेट करो, बहुत सारे मेथड्स यूज़ करो कि बच्चे को समझ में आए। लेकिन जब आप देखोगे कि आपने बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर लिए लेकिन बच्चे को तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो तब जाके आप क्या करो, उस मदर टंग को यूज़ करो बच्चे को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। सेकेंड है फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ मदर टंग शुड बी अवॉइडेड, यानी कि लगातार आपको मदर टंग को यूज़ नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। आफ्टर यूजिंग इट द टीचर शुड क्विकली कम बैक टू इंग्लिश, ठीक है। मतलब अब जैसे आपने बच्चों को समझाने के लिए आपने क्या किया, इंग्लिश में आपने मदर टंग का यूज़ किया बच्चों को एक्सप्रेस करने के लिए कि वो समझ पाए, क्योंकि आपने बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए बच्चों को समझ में नहीं आया, तो आपने क्या किया, मदर टंग यूज़ करी बच्चों को समझाने के लिए। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने मदर टंग यूज़ करी तो आप फ्रिक्वेंटली आप मदर टंग में ही पढ़ाने लग जाए, नहीं। आपको क्या करना है, यू शुड कम बैक टू इंग्लिश। ओके, आपको वापस क्या करना है, इंग्लिश में आना है, ठीक है। वापस आपको जैसे आप पढ़ा रहे थे वापस उसी मेथड पे आना है आपको, ठीक है। यानी कि एक बार आपने यूज़ करना शुरू किया मदर टंग और फ्रिक्वेंटली आप उसी को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इसको अवॉइड करना है। थर्ड है इफ़ रिक्वायर्ड ग्रामेटिकल पॉइंट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन मदर टंग। अगर रिक्वायर्ड हो रहा है, अगर ज़रूरत है, तो आप जैसे आपके ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो आप बच्चों को सिखाते हैं, है ना। जैसे हम टेंस पढ़ते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए हम जैसे इंग्लिश सीखते हैं तो हमें टेंस पढ़ाए जाते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसमें भी बहुत सारे इनडेफिनेट आते हैं, कंटिन्यूस आते हैं। तो ऐसे क्या होता है, उसके सबके रूल्स होते हैं, राइट। कि सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, तब ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ऐसे हम पढ़ते हैं ना रूल्स। लेकिन उन रूल्स को पढ़ने के साथ ही क्या होता है, टीचर आपको ये भी समझाता है ना कि जैसे आपके सेंटेंस में जब है लिखा है, जब प्रेजेंट में है तो क्या आएगा, आपका था है, हो चुका है। तो ऐसे करके जब आपके कुछ सेंटेंस आते हैं, आपको पढ़ाना होता है बच्चों को ग्रामर में, तो तब आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए मदर टंग को यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को। इफ़ रिक्वायर्ड ग्रामेटिकल पॉइंट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन मदर टंग, ओके। बट द टीचर शुड क्विकली गेट बैक टू इंग्लिश। लेकिन उसमें भी क्या करना है, वापस आपको अपने इंग्लिश में आ जाना है। मतलब यहाँ पे आपको ये समझाया गया है कि आप जब पढ़ा रहे हैं, जब बहुत नीड हो, जब और मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो, जब आपके अदर मेथड्स फेल हो जाएं, तब आप उस मदर टंग को यूज़ करो बच्चों को समझाने के लिए। क्योंकि भाई ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आप आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं, बच्चे को समझ में भी तो आना चाहिए ना। तो जब आपने देखा क्लास में बहुत देर आपने कोशिश करी, अलग अलग मैथड्स यूज़ किए बच्चों को समझाने के लिए, बहुत सारे आपने एग्जाम्पल्स दिए, इंग्लिश में ही दिए, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आपने फिर क्या किया, आपने जब देखा बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तब आपने क्या किया, लास्टली आपने मदर टंग का यूज़ किया, आपने समझाया, बच्चे को समझ में आया, लेकिन फिर वापस आपको अपने इंग्लिश में ही आ जाना है जिसमें आप पढ़ा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये था। फिर हम इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष क्या निकलता है, द वेरी फैक्ट दैट इंडियन चाइल्ड इज बाइलिंगुअल, द यूज ऑफ मदर टंग शुड नॉट बी फॉरबिडन कंप्लीटली। तो आपने देखा है कि जो हम इंडियन चाइल्ड होता है ना, वो ये बाइलिंगुअल हो। आप देखते हैं हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और हमें हिंदी की भी, हमें अपनी मदर टंग की भी नीड पड़ती ही है। तो इसको हम पूरी तरीके से हम बिल्कुल भुला नहीं सकते हैं, है ना। पढ़ते समय हमें नीड पड़ती ही है उसको समझने में। द टीचर should follow some guidelines or precautions in the teaching of English as a foreign language or as a second language। तो टीचर को क्या करना चाहिए, जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए जब वो इंग्लिश पढ़ा रहा है एज अ फॉरेन लैंग्वेज। क्योंकि देखो वो एक बाहर की भाषा, एक फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज आप किसको कह सकते हैं। तो उसको सीखने में बच्चे को टाइम भी लगेगा, आपको पढ़ाने में दिक्कत भी आएगी, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन
बच्चा तभी सीख पाएगा जब आप उससे रेगुलर इंग्लिश में ही बात करोगे, इंग्लिश में ही सीखोगे, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ही ऐसा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे सभी चीज़ें सीख जाएगा। आपने सुना होगा ना, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमें ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता। पर देखो क्या होता है ना, बच्चों को, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश आती है समझ में, इंग्लिश आती है उनको समझने में, लेकिन क्या होता है कि बात करने में एक होता है ना कि आप कंटिन्यूसली किसी से बात करते हो, आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जो संकोच होता है, हेजिटेशन होती है ना, वो दूर हो जाती है। तो धीरे धीरे आप क्या करते हैं, बोलने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपने बहुत सी फैमिलीज देखा होगा, जैसे जिनकी फैमिली में से मम्मी पापा डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, है ना, तो क्या होता है कि वो अपने बच्चों से भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट शुरू से ही मिलता है तो उनको ना किसी भी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होती है, तो वो खुद ही सीख जाते हैं नेचुरली। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में तो आती है, लेकिन क्या होता है, बोलने के टाइम पे वो नहीं बोल पाते हैं, उनको हेजिटेशन होती है, क्योंकि वो उनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है कि क्लासरूम में ये बोला जा रहा है कि क्लासरूम में जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है, ताकि बच्चे जो भी सुने समझे भी तो इंग्लिश में ही समझें, उसको कोशिश करें सीखने की। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि आप क्या करें, प्रिकॉशंस मतलब सावधानियां बरतें आप मदर टंग को यूज़ करते समय, जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं एज अ फॉरेन लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज। अब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप अपनी मातृभाषा को भूल जाएं, यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है। यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि बच्चे का इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट करना है कि बच्चा इंग्लिश अगर पढ़ रहा है तो वो इंग्लिश में ही समझे सुने, ताकि उसका इन्वायरमेंट ऐसा होगा तो वो जल्दी उस चीज़ को सीखेगा। ठीक है, मदर टंग शुड बी यूज एज एन एड नॉट एज अ मीन्स, मतलब कि एक एड के रूप में आप उसको यूज़ करो। ठीक है, एक दवाई की तरह। जैसे आप देखते हैं ना कि भाई बच्चों को समझ ही नहीं आया, आपने पूरे सब चीज़ कोशिश कर ली, नहीं हुआ, तो क्या हुआ, आखिर में आप जैसे दवाई देते हैं बच्चे को, मान लो बच्चे बीमार हो रहा है, आपने कुछ घरेलू नुस्खे अपनाए, लेकिन बच्चे को तब भी आराम नहीं होता है, तो क्या करते हैं, लास्टिक दवाई देते हैं। तो इसी तरह से जब आप क्या करेंगे कि बच्चे को पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के समझाएंगे, लेकिन जब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपने एग्जाम्पल्स, बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर लिए, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तब जाके आप उसको एज अ एड यूज़ करेंगे, एज एन एड। ठीक है, इट शुड बी यूज ओनली वैन रिक्वायर्ड एज इट कोऑपरेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स इन द लर्निंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इसका यूज़ तभी करना चाहिए जब बहुत ज़रूरत हो, तभी यूज़ करें मदर टंग का यूज़। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो PDF है ना, वो PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। हालांकि अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, मैं नहीं बना पाती हूँ वीडियो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं ना कुछ भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मैं ये कोशिश करती ही रहूँगी, बस आप लोग सपोर्ट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, राधे राधे।